अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मोहम्मद सादल मंसूर द ट्रेड पीडिया से उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज अगर हम सबसे पहले बात करें फंडामेंटल्स की, तो मार्केट में आज यूएसडी में एक अल्ट्रा हाई वॉलीटिलिटी न्यूज़ है, जबकि आज का दिन जापानीज का बैंक ऑफ डे है। तो अगर हम इसके कुछ फंडामेंटल्स को देखें, मार्केट क्या है, क्यों है और कैसे है, तो इस वक्त गोल्ड की जो प्राइस है वो आज एशियन सेशन में गिरी है और इस वक्त 3317 पर ट्रेड हो रही है। जबकि अ, उसकी वजह अमेरिकी डॉलर की मजबूती और जो अमेरिका और चाइना के दरमियान कशीदगी है उसमें नरमी कुछ दबाव डाल रही है। और फेड की तरफ से जो मुमकिन तौर पर शरह सूद की में कमी है वो इसकी रुकावट है नीचे जाने की तरफ। और अगर हम अमेरिका और चीन की कशीदगी की तजारती कशीदगी की बात करें, तो चीन ने अमेरिकी दरामदात पर आयद कुछ भारी टैरिफ्स में कमी की है, जिससे तजारती माहदे की उम्मीद उम्मीद बढ़ गई है। तो जो कि मार्केट को एक नॉर्मल कंडीशन में लाने की वजह बन सकता है। अगरचे चीन ने अमेरिका के साथ जारी मुज़ाकरात की खबरों को मुस्तरद किया है, लेकिन मजमूई तौर पर कशीदगी में कमी ने महफूज सरमायाकारी की जो डिमांड है उसको कमजोर किया है। दूसरी तरफ यूएसडी बड़ा है तो वो भी गोल्ड को डाउन करता है। तो जबकि अगर अमेरिका और चाइना का तजारती मुआहदा होता है, तो ऐसी सूरत में जो महफूज असासा है जिसे सेफ हेवन डिमांड कहते हैं वो डाउन हो जाएगी। तो उसकी वजह से फिर गोल्ड हमें डाउन नजर आएगा। और जो हम अगर कुछ मुस्तकबिल की बात करें, तो उसमें मार्केट में तवक्कुआत बढ़ रही हैं कि फेडरल रिजर्व जून के इजलास में शरह सूद में कमी करेगा, जो सोने को की प्राइसेस को बढ़ा सकती है। तो और उसके साथ 7 मई को FOMC इजलास मुतवक्के है, तो इसलिए हम उसके पर भी तवक्को उसको भी देखेंगे हम। जो जबकि अमेरिका के जो इस वीक में आने वाले तजारती या इक्तसादी अदाद-ओ-शुमार हैं, वो दो अहम रिपोर्टें हैं जिनमें हम पर जीडीपी, प्रिलिमिनरी क्वांटिटी जीडीपी है, और जो जॉब ओपनिंग्स हैं वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। अगर ये रिपोर्ट्स तवक्को से कम आई तो जो हमें यूएसडी कमज़ोर नज़र आएगा, और उसके बाद फिर हमें गोल्ड में एक इजाफा नज़र आएगा। अच्छा, अगर हम इस वक्त मार्केट की बात करें, तो इस वक्त जहाँ पर मार्केट ट्रेड हो रही है, अगर मार्केट इसी लेवल को सस्टेन करती है, इस 3310 के एरिया को, तो मार्केट में हमें मुझे तो है कि 3325 तक जाने के चांसेस हैं। और अगर इस एरिया को ब्रेक कर देती है, तो फिर मार्केट के हमारे पास चांसेस है 3340 तक जाने के हैं। और अगर ये भी एरिया ब्रेक होता है, तो फिर है जो इसने लास्ट हाई लगाया है 3355, वहां तक के चांसेस हैं। और फिर अगर उसको ब्रेक करती है, तो फिर 3360 को ब्रेक कर देगी, 65 को, और फिर मार्केट हमें ऊपर 3400 की तरफ नजर आ सकती है। जबकि अगर हम सेल की अपॉर्चुनिटी देखना चाहें, तो हमारे पास ये इस एरिया से 3325 से हो सकती है। इस एरिया से हमारे पास बाई की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और अगर यही इसी तरह की क्लोजिंग्स होती रही, बाई की अच्छी क्लोजिंग्स हो जाती है मोमेंटम कैंडल्स के साथ, और वॉल्यूम भी अच्छा आ जाता है, तो हम बाई की एंट्री ले सकते हैं और 3325 तक हम रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर हम ये देखेंगे ये एरिया ब्रेक हो गया और प्रॉपर पोटेंशियल ब्रेक हुआ है, तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट सपोर्ट है या नेक्स्ट जो रेजिस्ट सपोर्ट बन सकती है वो 3391 का एरिया है, और वो हमें अच्छी सपोर्ट दे सकता है। अब फिर हम 100-150 पिप्स की वहां से बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। लेकिन अगर ये लेकिन अगर
ते 3291 का एरिया ब्रेक होता है, तो फिर हमें मार्केट 3267 या 70 के एरिया से सपोर्ट लेती नजर आ सकती है। तो इन सब पॉसिबिलिटी से हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेसेस को देखते हुए बाय या सेल की अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं। दूसरा एक चांस ये है कि अगर ये ब्रेक होता है 91 का, तो 85 तक मार्केट स्वीप भी मार्केट इस लेवल को कर सकती है। तो ऐसी सूरत में अगर स्वीप के पे भी हमें कंफर्मेशन को साइन मिलता है, तो हम वहां पर भी बाय की अपॉर्चुनिटी गेन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपका आज का दिन भी अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह। और हम मिलते हैं कल नई फोरकास्ट में नए फंडामेंटल्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।